जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा और चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत बेसिक साइंस के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है और उनको भले ही साइंस पूरी आती हो लेकिन बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि साइंस जो हम 9th और 11th में पढ़ते हैं उन साइंस में कितनी शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे तो साइंस की बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, तो उन साइंस के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन शाखाओं के जनक कौन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और किन शाखाओं में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि साइंस की कौन कौन शाखाओं के बारे में हमें 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ना होता है और उनके जनक कौन हैं और उन शाखाओं में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो साइंस की शाखाएं हैं हमें 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन करना होता है। पहला होता है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा हमारा होता है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। और तीसरा हमारा होता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि इन सभी शाखाओं में किन किन का अध्ययन किया जाता है। तो हम रसायन विज्ञान में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, केवल पदार्थों के अध्ययन करते हैं। इन पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं आप तत्व या यौगिक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में तत्व या यौगिक के रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तत्व या यौगिक की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सब के बारे में हम किसमें अध्ययन करते हैं? रसायन विज्ञान में। दूसरा हमारा आता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जीव के बारे में। जीव जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चियार और भी बहुत सारे जीव हैं जिन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और साथ में पौधों के बारे में भी जीव विज्ञान में हम अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा आता है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जैसे बल, गतिज ऊर्जा, प्रकाश आदि। इन सब का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। अब हम समझते हैं कि इन सभी शाखाओं के जनक कौन हैं। जनक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जनक जो हैं, जिसे रसायन विज्ञान के जनक जो हैं, रसायन विज्ञान के जनक को लेबोसियर कहा जाता है। लेबोसियर जो हैं ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। दूसरा हमारा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तीसरा हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। न्यूटन साहब हमारे जो हैं इन्हें भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये तो इतना तो हाई स्कूल के अगर शाखाओं की बात करें तो हाई स्कूल तक शाखाएं हैं, लेकिन जब हम 11th, 12th में जाते हैं तो इन्हीं सब जो शाखाएं हैं ये शाखाएं और भागों में विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमारी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। पहला भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में। और तीसरा हमारा अकार्बनिक रसायन है, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरी बात करें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी और 2 शाखाओं में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहा जाता है। तीसरा हमारा आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को कहते हैं, भौतिक विज्ञान को 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। पहला चिर सम्मत भौतिक और दूसरा है आधुनिक भौतिक। चिर सम्मत भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक भौतिक को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब इन सब के भी हम जनक के बारे में बात करेंगे। इनके भी जनक आगे हो गए हैं, जैसे जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रास्टस कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में इसे एरिस्टोटल भी लिखा जाता है। और दूसरा हमारा आता है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। बॉटनी के अगर जनक कहा जाए तो थियोफ्रास्टस या फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे चिर सम्मत भौतिक और आधुनिक भौतिक। तो अगर चिर सम्मत या क्लासिकल फिजिक्स के अगर जनक की बात की जाए तो क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन है। और आधुनिक भौतिक के जनक हैं
आइंस्टीन। हमारे आइंस्टीन साहब जो हैं, इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज कॉल्ड आइंस्टीन। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। जय हिंद।